हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान पॉलिटी के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हर एक सवाल ऐसा है जो पिछली परीक्षा में आपसे पूछा गया है। ये वन लाइनर की क्लास है हमारी। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं, ध्यान से इनको नोट डाउन करते चलते हैं, यदि आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, 2 बार भी आप क्लास को देख लेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा को आप दे रहे हों, जो वन डे एग्ज़ाम हैं, उनमें आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पॉलिटी की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, भारतीय संविधान की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करेगा, तब उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ये बेरुवाड़ी वाद है 1960 में, और ये पूछा गया है पीसीएस यूपी का 2017 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को यही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो वस्तु स्थिति ये थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। 26 जनवरी 1950 को जो भारत था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया था। ये पूछा गया यूपी लोअर 2008 में और यूपी पीसीएस 2009 में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है भारतीय संविधान की जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें। यूपी पीसीएस में पूछा गया 2008 में इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये भाग है उद्देशिका। ये यूपी पीसीएस जीआईसी 2018, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012, यूपी पीसीएस मेंस 2015, 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसी में क्वेश्चन और बनता है कि बी.आर. अम्बेडकर जी किसे संविधान की आत्मा मानते थे? देखिए, उद्देशिका को माना गया है, पर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एक और चीज़ को कहा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? वो है आर्थिक समानता। यूपी पीसीएस 2018 में इसको पूछा गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ये भाग 12 और अध्याय 2 यूपी पीसीएस 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15(5) यानी आर्टिकल 15 का क्लोज 5 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यूपी पीसीएस में उत्तराखंड के पीसीएस में 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। अगला क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो वो था यूनियन ऑफ इंडिया वाला वाद। आगे चलते हैं। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था या किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है उसका सृजन जो है संविधान के द्वारा किया गया है। यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस प्री 2012, यूपी पीसीएस मेंस 2015, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद 143 143 यूपी पीसीएस मेंस 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन विधेयक किस सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक किस में नहीं स्थापित किया जा सकता? राज्यसभा में। 3 बार पूछा गया। यूपी पीसीएस जीआईसी, यूपी पीसीएस मेंस 2011, यूपी पीसीएस प्री 2012 में। आगे चलते हैं। कौन सा एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में
लागू की जाती है तो वो कौन सी है प्रतिषेध। कुल रीट कितनी है आप याद रखेंगे 5। कितनी रीटें दी गई हैं टोटल 5। यूपीपीसीएस प्री 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ने किया था और ये एक्ट जो था 1773 का था। यूपीपीसीएस 2010 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन संबंधित है, कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में लिया गया है इंग्लैंड से। यूपीपीसीएस जीआईसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये किया गया है जापान से। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है कनाडा से। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों में समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान का संबंध है, वो कहाँ से है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसको ग्रहण किया गया है। 3 बार पूछा गया यूपीपीसीएस के प्री 2010 में, आरओ 2014, यूपीयूडीए प्री 2015 में। आगे चलते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इस सवाल को भी 2 बार पूछा गया है, एक तो यूपीडीए एलडीए प्री 2010 और यूपीपीसीएस मेन 2013 में। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को दिया गया है। ये पूछा गया यूपीपीसीएस जे प्री 2010, यूपीयूडीए एलडीए स्पेशल मेंस एग्जाम 2016, यूपीएसीएफ प्री 2017। 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो इसका सही आंसर है देश के लिए एक लिखित संविधान की कोई बात 1935 के अधिनियम में नहीं की गई थी। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में इसको पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो वे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यूपीपीसीएस 2010 में इसको पूछा गया है। राधाकृष्णन अंतरिम सरकार में नहीं थे, बाद में वो भारत के उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति भी रहे। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पहले अध्यक्ष की बात की जाए संविधान सभा की तो वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एमपीपीसीएस प्री 2010 में इसको पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। एमपीपीसीएस प्री 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है, और वो है न्यायिक समीक्षा। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उनकी कुल संख्या को पूछा गया है। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा प्री 2010 में। तो तीलियां कितनी हैं चक्र में, तीलियों की संख्या पूछा गया है कि चक्रों की संख्या कितनी है। तीली 24 तीलियां हैं उसमें जो चक्र है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो वित्त विधेयक है जो कर लगाता है यानी टैक्स लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुच्छेद 117 के। ये क्वेश्चन यूपीयूडीए एलडीए में पूछा गया है स्पेशल मेंस 2010 में, और झारखंड पीसीएस प्री में भी 2013 में इस सवाल को पूछा गया था। आगे चलते हैं। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो समान नागरिकता संहिता जो है वो समान नागरिक संहिता, इस पर बड़ा जोर चल रहा है और पक्ष विपक्ष यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार में तरह तरह के इसको लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं कि समान नागरिकता संहिता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। खैर ये राजनीतिक विषय है, पर फिलहाल हम क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक बातों में अपना हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। तो पूछा गया कौन सा नीति निदेशक तत्व है, तो वो है समान नागरिक संहिता। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया था और जीआईसी में 2010 में। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो 4A भाग, 4 कै भी कह सकते हैं इसको। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010, यूपीपीसीएस मेंस 2011, यूपीपीसीएस मेंस 2012। 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 24। ये सवाल भी 2 बार पूछा गया, एमपीपीसीएस प्री में और यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 में। आगे चलते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 और यूपी पीसीएस मेंस 2015 में 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो दोनों में से संसद के एक पटल पर, लोकसभा या राज्यसभा में। यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है, एमपीपीसीएस में, माफ़ कीजिएगा, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया 2010 में प्री में। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो वो रिपोर्ट थी गोपालस्वामी अयंगर की। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा 2010 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसे आर्थिक मंत्रिमंडल के रूप में जाना जाता है? तो योजना आयोग, पर अभी योजना आयोग नहीं है, अब ये क्या है, 2010 में पूछा गया सवाल है, 2014 में बदलकर ये नीति आयोग बन गया था, NITI नीति। ये कौन सा आयोग बन गया था? नीति आयोग बन गया था। तो ये सवाल अब आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी आर्थिक मंत्रिमंडल के रूप में किसे जाना जाता था ऐसे करके पूछा जा सकता है, तो वो था योजना आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? यानी जो खर्च होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, वो कहाँ से होगा, किस पर भारित होगा? तो राज्य की संचित निधि पर। यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था पेप्सू में। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में किस राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित हैं? तो वो असम के लिए विशेष उपबंध है। यूपीपीसीएस 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर से 2010 में पूछा गया है, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री में। अगला सवाल, कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो वो कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। आईएएस प्री में पूछा गया है 2010 में। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो वो सौंपता है राष्ट्रपति को। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट प्री 2010, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2013, 2 बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ये सूचना का अधिकार अधिनियम मैं आपको बता दूं 2005 में ये आया था, कभी कभी सन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच तक जाना। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है एक, और ये एक अधिनियम के अंतर्गत है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में इसको पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति का दर्जा किन समुदायों तक सीमित है? तो वो हिंदू एवं मुस्लिम तक। आरएएस आरटीएस प्री 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया 338 और 338 ए में। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 में पूछा गया था। यूपी पीसीएस प्री 2013 में भी इसको पूछा गया है। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद में व्यवस्था दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 330 में। यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 331 में।